जिसने पाप नहीं किया कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है। तो ये तो हर धर्म में लिखा है चोरी नहीं करना तो चाहिए। क्यों करते हैं? हर धर्म में अगर है क्यों अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते? आप किसको मान रही हैं क्या? आप किसको मानते हैं आप? हम यीशु को ही मानते। अंदर जब वहाँ गए तो देखा गया कि कम से कम सबसे ज्यादा ही महिलाएं थी। दोस्तों अभी जो है बहन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसकी कुछ बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शायद ये यीशु मसीह को बहुत अच्छे से तो नहीं जानती थी या परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं जानती थी, नवी होगी। कुछ बातें विरोधी लोगों ने इससे पूछी और इसको इसी की बातों में फंसाने की कोशिश की, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो अभी हमारे पास आई है ये यूपी के अमेठी से आई है और ये मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ध्यान से जरा इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको कुछ बातें भी बताऊंगा। पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। लिखा है कि चोरी करना चाहिए, इसके पहले कहाँ लिखा था? आप इसके पहले जब चोरी करती थी आप कह रही हैं, तो कहाँ लिखा था कि चोरी करना है? इंसान पर चोरी नहीं करता कोई यहाँ पर है जिसने पाप नहीं किया कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है। तो कोई नहीं है, सब लोग बात करते हैं। तो किसी को कहने से पाप नहीं होता है, आप कह रही हैं। हाँ, यीशु के कहने से पाप नहीं होता है। जो आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वो पाप नहीं करते। तो ये तो हर धर्म में लिखा है चोरी नहीं करना तो चाहिए। क्यों करते हैं? हर धर्म में अगर है क्यों अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं इसके मानते? पहले आप क्यों नहीं मानी थी? क्यों? इसके पहले जब आप मानती थी ईश्वर को, भगवान को, तो आप चोरी क्यों करती थी? चोरी कोई नहीं करता चोरी। आप क्यों करती थी? क्योंकि हम छोटे थे। अब आप किसको मानते हैं? नहीं, पहले आप भगवान को जब मानती थी तो भगवान भी तो कहते चोरी नहीं करने के लिए, चोरी क्यों वैसे भी करती हम बचपन से लेकर पूजा पाठ नहीं किए हैं ज्यादा। थी? ये आप अलग किसको मानते हैं आप? आप बचपन से किसको मानते हैं? हम बचपन से किसी को नहीं मानते। तो एक मिनट, आप दोनों बात कह रही हैं। अब आप कह रही है कि हम किसी को नहीं मानते हैं, आप कह रही हैं भगवान को छोड़ दिया, अब हमारा सही हो गया। आप कह रही हैं हेलो, हम किसी को नहीं मानते थे। आप किसको मानते हैं? आप किसी को नहीं मानती थी तो फिर आप चोरी करती थी। अब आप इसी को कोई मानते है, हैं। अगर कोई है यहाँ पे, कोई भी जाति धर्म का है जिसने पाप ना किया हो, कोई बताए। कौन आपको रास्ते पे ले आया इसी के नाम? हम यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर बहुत आती है वीडियो, तो हम जाने और समझे, तब से हम मानने लगे। तब से आप किसको मान रही हैं आप? क्या? आप किसको मानते हैं आप? हम यीशु को ही मानते हैं। हम लोगों ने बड़े साहब को, जगदीशपुर कोतवाल को फोन किया। हम कहा वो आ जाए तब ठीक रहेगा। साहेब आए, साहेब आने के बाद में साहेब हम लोग अंदर गए। अंदर जब वहाँ गए तो देखा गया कि कम से कम सबसे ज्यादा ही महिलाएं थी। महिलाएं पुरुष सब लोग? पुरुष भी थे, पुरुष महिलाएं ज्यादा थी, पुरुष भी थे, 20-22 लोग थे। और सबका दरोगा साहब ने नाम लिखा है। एक एक लोगों से पूछताछ किया, 3 लोगों को थाने लेके गए हैं। तो क्या चल रहा था अंदर? आप यहाँ लोग वही देखे? बता रहे थे सब महिलाओं से, हम लोग भी पूछे तो बताइए 1,000 2,000 रुपए की लालच दे के शादी के लड़की की शादी में सहयोग करेंगे। कोई बता रहा था कि हमारा झाड़ फूक, हमारा तबीयत खराब रहती है तो यहाँ पे आने से फायदा होता है। यही सब चल रहा था। धर्म परिवर्तन का यहाँ पे काम हाँ, धर्म परिवर्तन इसी पैसा दे के यीशु में प्रार्थना करवाया जाता था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती है, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2,000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। आप 1,000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया दोस्तों, जो ये बहन है जिससे विरोधी लोग बहस कर रहे हैं कि तुमने कैसे यीशु मसीह को जो है जाना, कैसे तुमने अपने धर्म को छोड़ करके दूसरों के धर्म को अपना लिया। मतलब उसको उसी की बातों में फंसाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। वहाँ पर लड़की बोलती है कि मैं पहले चोरी करती थी और चोरी करने के साथ साथ झूठ भी बोलती थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जानते हैं जब हम अन्य जाति में थे तो तरह तरह के पाप हमारे जीवन में थे। बहुत सारे पापों को परमेश्वर खत्म कर देता है। बहुत सारे पाप प्रभु में आने के बाद धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं और प्रभु हमें स्थिर करता है।
ऐसे ही दोस्तों इस बहन के जीवन में काम हुआ, ये चोरियां करती होगी अपने घर में या बाहर किसी का सामान उठा लेती होगी। और जो व्यक्ति चोरी करेगा वो जरूर झूठ भी बोलेगा, क्योंकि चोर लोग झूठ तो बोलते ही है। इसका ऐसा बोलना है कि मैं बहुत झूठ भी बोलती थी। लेकिन जब इसने यीशु मसीह को जाना और यहाँ पर चर्च में आने लगी, यूपी में अमेठी में जहाँ की ये वीडियो है, वहाँ पर आकर के जब इसने जाना, यूट्यूब पर परमेश्वर के वचनों को जाना, तो इसका जीवन बदल गया। इसने उस काम को छोड़ दिया दोस्तों। उन कामों को छोड़ने के बाद इसका आकर्षण यीशु मसीह की तरफ हुआ, जो कि होता ही है सबका। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग यहाँ पर इस लड़की को जो फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस बात में कर रहे थे कि जब तुम पहले किसी को मानती थी, मतलब पहले अपने दूसरे धर्म में थी, अपने किसी धर्म में थी, तब तुमने उस समय क्यों ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ी। उन सारे धर्मों में तो सिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें गलत है, चोरी गलत है, गलत काम करना, किसी के साथ किसी का घात करना, किसी को मारना पीटना, किसी का मर्डर करना, ये सब तो गलत है। तो अपने भी तो धर्म में सिखाई जाती है बातें, तो वहाँ से सीख करके क्यों नहीं छोड़ी। तो बात दोस्तों यहाँ पर आती है सीखने वाली। उस समय इसीलिए नहीं छोड़ी, पता तो सबको ही था। जब हम लोग भी दूसरे धर्मों में थे, पूजा पाठ करते थे या तरह तरह के काम करते थे, पता हमें भी था कि गाली देना गलत है, गलत बोलना, किसी के साथ गलत काम करना, किसी लड़की के साथ गलत करना, या फिर चोरी करना, या फिर किसी को गलत दृष्टि से देखना, गलत तरीके से देखना, मतलब ये सारी बातें हम जानते थे कि गलत है और ये सब चीज़ें पाप में आती है, लेकिन फिर भी हम लोग करते थे। लेकिन यीशु मसीह में आकर के लोग क्यों अपनी इतनी पुराने नशे जो है, दारू है या किसी भी प्रकार की गालियां देना है, गलत बोलना है, व्यभिचार करना है, इतनी सारी गंदी चीज़ों को छोड़ देते हैं, चोरी को छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये बहन जो कि वहाँ पर नहीं बता पाई, वो है पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, जो हमें कायल करता है कि ये चीज़ गलत है। हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु हमें उन सब बातों से निकाल लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम अपने आप से ही अपने आप को शुद्ध कर सकते होते, अपने पापों से अपने आप ही अपना मन फिरा सकते होते, तो शायद फिर मसीह का आना हमारे लिए व्यर्थ होता। हम अपने आप से पापों से आज़ाद हो ही नहीं सकते थे, इसीलिए यीशु मसीह आया और उसने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया, जो कि हमसे ही दुआएं करवाता है। और हमसे जब कोई पाप होता है तो वह हमें कायल करता है कि हम उसके लिए पश्चाताप करें और उस बात को छोड़ दें। ये जवाब शायद ये बहन उसको नहीं दे पाई। हो सकता है बहुत नई विश्वासी हो और बहुत अच्छे से बातों को ना जानती हो, या उस समय जब उससे ऐसे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे तब वो ऐसे सबकॉन्शियस हो गई हो कि बस उसको ये जवाब सामने उसके आए ही नहीं, वो दे ही नहीं पाई। साथ में दोस्तों आपने इस व्यक्ति का वीडियो देखा, इसका ऐसा कहना है कि 1000 रुपये दे करके, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का प्रलोभन देकर लोगों को बुलाकर यहाँ पर प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमको जानकारी मिला तो हम लोग वहाँ पर गए। मतलब दोस्तों इन लोगों ने ही इस चर्च को रुकवाया था जहाँ पर ये चर्च चल रही थी। यहाँ पर आपने वीडियो में साफ देखा भी कि पुलिस भी वहाँ पर थी। पुलिस वहाँ से बहुत सारी डायरीज और शायद उसमें बाइबल और कुछ और भी पुस्तकें होंगी, धार्मिक पुस्तकें जो मसीह लोगों की होती हैं, गीत की हो गई या कुछ भी, उन्हें भी पुलिस अपने साथ लेकर के जाती है। आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं, चल रही हैं ये वीडियोज़। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं तो आप जरूर 14 मई को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होने वाली इस बिहार की चंगाई सभा में जरूर आएं। स्क्रीन पर अभी आपको एड्रेस दिख रहा है। परमेश्वर के दास चंडीगढ़ से आकर के आपके लिए वहां पर प्रार्थनाएं करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। कोई आपको प्रार्थना का पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्रार्थनाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगी। कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या हो आपके जीवन में तो वो जरूर वहां पर जाकर के खत्म होगी। तो आप जरूर जाएं। स्क्रीन पर आपको ये एड्रेस दिख रहा है, इसी में नंबर दिया हुआ है, आप जरूर जाएं। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, इस बहन के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी जो आपको ये थंबनेल भी स्क्रीन पर दिख रहा है, इजाबेल की कहानी इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। पूरी कहानी मैंने इसके अंदर आपको इजाबेल की बताई है। तो बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा वीडियो ये होने वाला है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द इस कहानी को भी आप देखने पाएंगे हमारे चैनल से, और बहुत सारी बाइबल की स्टोरीज अब हम अपने इस चैनल पर डालेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।